मैं तेज सिंह होगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप। कल अपन ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आज हम 12th स्टैंडर्ड पर ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में एंट्री किस प्रकार से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और इसे आगे से आगे ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं अपनी इस वीडियो को या आने वाली वीडियो को बेस्ट से बेस्ट कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। ठीक है, तो कल अपन ने पार्टनरशिप पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ी थी पार्टनरशिप किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा उसका रिव्यू डाल देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कल पढ़ी थी साझेदारी का मतलब क्या होता है, कल अपन ने पढ़ा था। उसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को या किसी व्यापार को करते हैं, उस व्यापार से होने वाले लाभ या हानि को बांटने का ठहराव करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि लाभ भी होगा तो बांटेंगे, हानि भी होगी तो बांटेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की जनरल प्रविष्टियां। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा बैक पढ़ लेते हैं। जैसे अपन 12th की चीज़ पढ़ रहे हैं तो 12th की चीज़ पढ़ने से पहले अपन 11th की चीज़ पढ़ेंगे कि 11th में अपन कौन सी एंट्रियाँ किया करते हैं, 12th में हम कौन सी एंट्रियाँ कर रहे हैं, ताकि हमको डिफरेंस पता चल जाए। 11th की एंट्री का मतलब क्या होता है, 12th की एंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है। देखिए फर्स्ट पहले अपन एक एंट्री करते थे, राम द्वारा पूंजी लगाने पर। देखिए राम द्वारा पूंजी लगाने पर, ये मैं आपको 11 के बेस बता रहा हूँ। 11 के बेस पर देखो 11वीं में अपन जब पढ़ा करते थे तो अपन को तीन चीजें पढ़नी पड़ती थी। फर्स्ट, व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो, और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। सेकेंड अपन पढ़ा करते थे, व्यापार में सभी खर्चे पर हानियां डेबिट होती है, और व्यापार में सभी आय व लाभ क्या होता है, क्रेडिट होता था। ठीक है, थर्ड से पढ़ते थे, पाने वाले व्यक्ति को क्या करो, डेबिट करो, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। फोर्थ हम पढ़ा करते थे, पूंजी या दायित्व में कमी होने पर क्या करते थे, डेबिट करते थे, और पूंजी व दायित्व में वृद्धि होने पर अपन क्रेडिट करते थे। देखिए व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करते थे, व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते थे, देने वाले व्यक्ति को पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते थे, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते थे। समस्त खर्चे और हानियां डेबिट करते थे, समस्त आय और लाभ क्रेडिट किया करते थे। पूंजी बढ़ने पर या दायित्व बढ़ने पर हम उसे क्रेडिट करते थे, और पूंजी या दायित्व में कमी होने पर उसे क्या करते थे, डेबिट करते थे। एक चीज और लगे, संपत्तियां, एसेट्स, संपत्तियों में क्या होने पर, वृद्धि होने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और संपत्तियों में कमी होने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए 5 टॉपिक आपके हो गए। फर्स्ट टॉपिक, व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो, व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। सेकंड, व्यापार में सभी खर्चों व हानियों को डेबिट करो, व्यापार में सभी आयों व लाभों को क्रेडिट करो। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। फोर्थ था,
पूंजी या दायित्व में कमी होने पर उनको डेबिट करते हैं, पूंजी और दायित्व में वृद्धि होने पर उनको क्रेडिट करते हैं। संपत्तियों में वृद्धि होने पर उनको डेबिट करते हैं, संपत्तियों में कमी होने पर उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये अपने 11th के नियम थे, ठीक है। इन्हीं को बेस बनाते हैं अपन 12th में कुछ इंटरेस्ट सीखेंगे। देखिए राम द्वारा पूंजी लगाने पर, क्या लगाने पर, राम द्वारा पूंजी लगाने पर किसमें पढ़ते थे, व्यापार में। तो 11th में ये एंट्री हुआ करती थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। क्या एंट्री हुआ करती थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। किस लेवल पर, 11th लेवल पर। 11th में ये एंट्री क्यों होती थी, देखिए राम द्वारा पूंजी लगाने पर, राम ने जो पूंजी लगाई है, वो राम ने जो पूंजी लगाई वो पूंजी कहाँ लगाई, व्यापार में। तो व्यापार में पैसा आ रहा है या जा रहा है, देखिए राम से तो जा रहा है, हमको राम को मतलब नहीं, हम बिजनेस करें तो हमको बिजनेस से पता है कि व्यापार में पैसा आ रहा है। जैसे मानो कि मैंने कोचिंग में अपने घर से 1 लाख रुपए निकाले और वो 1 लाख रुपए मैंने अपनी कोचिंग में लगाए, तो मेरे घर से तो पैसा गया, लेकिन वो पैसा मेरी कोचिंग में आया, तो आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ कैश को अपन डेबिट किया, कौन सी वस्तु है, आने वाली वस्तु, आने वाली वस्तु। और आने वाली वस्तु क्या होती है दोस्तों, डेबिट होती है। ऑफ कोर्स आने वाली वस्तु क्या होती है, डेबिट होती है। 11th में आपने पढ़ा होगा पृथक अस्तित्व का नियम। क्या पढ़ा होगा, पृथक अस्तित्व का नियम। इस पृथक अस्तित्व के नियम के कारण कभी भी व्यापार की पुस्तकों में स्वामी का नाम नहीं आता। पृथक अस्तित्व का नियम, देखो पृथक अस्तित्व का नियम कहता क्या है कि स्वामी और व्यापार, या इसको आप बोल सकते हो व्यापारी, क्या बोल सकते हो, व्यापारी। व्यापारी और व्यापार का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब कि व्यापार और व्यापारिक अस्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। मानो कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अगर राम को कुछ हो जाता है तो वो व्यापार कभी बंद नहीं होगा, व्यापार कभी बंद नहीं होगा। उसका ओनर कोई और हो जाएगा, राम का पुत्र हो जाएगा, राम की पुत्री हो जाएगी, राम की वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो व्यापार और व्यापारी का अस्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी व्यापार की पुस्तकों में स्वामी का नाम नहीं आता। किसका नाम नहीं आता, स्वामी का नाम नहीं आता। इसलिए हम यहाँ क्या नहीं लिख रहे हैं कि राम नहीं लिख रहे। दूसरी बात, ये अब हमारे लिए क्या है, दायित्व है। क्या है, दायित्व। और दायित्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अभी लिखा है ना, दायित्व वृद्धि में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी दायित्व कैसे, देखिए समझिए दायित्व कैसे। राम और व्यापार दोनों का अस्तित्व क्या है, अलग अलग है। राम का अस्तित्व अलग है और व्यापार का अस्तित्व अलग है। तो राम ने जो पैसा व्यापार में लगाया, राम ने जो पैसा व्यापार में लगाया, व्यापार के लिए ऐसे क्या है, लोन। व्यापार के लिए ऐसे क्या है, लोन है। और लोन हमारा क्या होता है, दायित्व होता है। तो आने वाली वस्तु को हम डेबिट कर रहे हैं और दायित्वों में वृद्धि होने के कारण उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। यहाँ पर क्या होगी, एंट्री होगी। अब देखिए ये टॉपिक था 11th स्टैंडर्ड का। किस स्टैंडर्ड का था, 11th स्टैंडर्ड था। अब आपको इसको 12th में सीखना है। देखिए 12th में क्या टॉपिक होगा, है ना। देखो अभी टॉपिक क्या चल रहा है, साझेदारी। क्या चल रहा है, साझेदारी। तो जो फर्म स्टार्ट होगी वो फर्म साझेदारों से स्टार्ट होगी। तो राम अकेले तो कर नहीं सकता, तो यहाँ होगा राम व श्याम ने
पूंजी लगा कर साझेदारी करी, साझेदारी करी। देखो यहाँ राम था, यहाँ राम और श्याम है, ये ओनली फॉर क्या था, व्यापार था, ये क्या है, साझेदारी है, इसलिए इसमें व्यक्तियों की क्या पड़ेगी, आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ देखो पूंजी लगाकर प्रारंभ किया, तो पूंजी तो आ रही है ना, तो आने वाले वस्तु क्या होगी, डेबिट होगी, एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड। यहां क्या लिख रहे थे हम, कैपिटल लिख रहे थे, यहां पर स्वामी का नाम नहीं था, क्या नहीं था, स्वामी का नाम नहीं था, बट यहां लिखेंगे राम कैपिटल, यहां लिखेंगे टू श्याम कैपिटल। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, स्वामी का क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, यहाँ स्वामी का क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, यहाँ स्वामी का नाम नहीं आ रहा था। बेसिक रीजन क्या है, देखिए व्यापार में पृथक अस्तित्व का नियम क्या होता था, लागू होता था, और कुछ पृथक अस्तित्व का नियम लागू होता था व्यापार में, इसलिए यहाँ स्वामी का नाम नहीं आता था। यहाँ पर किसमें, साझेदारी में पृथक अस्तित्व का नियम लागू नहीं होता, क्या नहीं होता, यहाँ पृथक अस्तित्व का नियम लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर स्वामी का नाम आएगा। पृथक अस्तित्व के नियम का अर्थ समझिए, देखिए पृथक अस्तित्व का नियम क्या कहता है, ठीक है, पृथक अस्तित्व का नियम कहता है कि उस व्यापार और व्यापारी दोनों का अस्तित्व क्या होता है, अलग होता है। अगर व्यापारी मर भी जाए तो व्यापार चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अस्तित्व का नियम लागू नहीं होने पे क्या होता है, देखो साझेदारी फर्म में अस्तित्व का नियम लागू नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी एक साझेदार को कुछ भी हो जाता है, वो मर भी जाता है, तो वो साझेदारी वही समाप्त होगी, वो साझेदारी वही समाप्त होगी। अगर आपको चलाना है तो आप नया पार्टनरशिप डीड बनाइए, जिसमें पुराने पार्टनरशिप को हटा देंगे और नए को ऐड कर लेंगे, या रिमेनिंग जो है वो स्टार्ट करते रहेंगे, तो पार्टनरशिप में पृथक अस्तित्व का नियम लागू नहीं होता, इसलिए एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। ये फर्स्ट एंट्री हुई आपकी पूंजी लगाने पर। अब देखिए हटा दो, सेकंड प्रश्न देखिए, पूंजी पर क्या लगाएंगे अपन, ब्याज लगाएंगे। अब देखिए राम और श्याम ने जो पैसा फर्म में लगाया, राम और श्याम ने जो पैसा क्या लगाया, फर्म में लगाया, वो पैसा राम और श्याम फर्म में नहीं लगाते, उस पैसे को वो किसी बिजनेस में या किसी बैंक में डाल देते, तो क्या राम को और श्याम को पैसा अर्न नहीं होता, उनको क्या ब्याज प्राप्त नहीं होता। तो जब राम और श्याम को पैसा फर्म में लगाया तो वो उस पे क्या लेंगे, ब्याज लेंगे, क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। ये ब्याज कौन जमा कराएगा, फर्म जमा कराएगी। फर्म के लिए ब्याज क्या है, खर्चा है, और खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। देखिए ब्याज कौन जमा कराएगा, फर्म जमा देगी, फर्म के लिए क्या है, खर्चा, खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होगा। ब्याज किससे प्राप्त होगा, राम को प्राप्त होगा और श्याम को प्राप्त होगा। ये राम श्याम के लिए क्या है, आय, 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 आय हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ एंट्री जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। देखिए यह एंट्री होगी पूंजी पर ब्याज लगाने पर। पूंजी पर ब्याज कौन देगा, फर्म देगी। फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बट ये किसको प्राप्त होगी, राम को प्राप्त होगी और श्याम को प्राप्त होगी, दोनों के लिए क्या है, आय, और आय को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू राम कैपिटल
टू शाम कैपिटल यहाँ पर अपन ने कर दी। देखिए पूंजी पर ब्याज लगा, ठीक है। अब देना पर पढ़ते हैं आहरण। क्या पढ़ेंगे? आहरण पढ़ेंगे। आहरण क्या होता है? आहरण करने पर, क्या करने पर? आहरण करने पर। आहरण होता है क्या? आहरण का मतलब होता है जब व्यापार का कोई स्वामी व्यापार से धन मीन कैश, एसेट्स, गुड्स ये निजी प्रयोग के लिए, ये निजी प्रयोग के लिए निकालता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। जब वो ये चीज निजी प्रयोग के लिए क्या करते हैं? निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आहरण, ड्राइंग कहते हैं। देखिए ड्राइंग करने पे क्या एंट्री होती है? आहरण करने पर एंट्री होती है राम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, श्याम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर इन्होंने क्या निकाला है? नगद निकाला है तो यहाँ टू कैश आएगा। यहाँ अगर उन्होंने असेट्स निकाल दिया क्या आएगा? टू असेट्स का नाम आ जाएगा। ये होती है आहरण करने पर। क्या करने पर? आहरण करने पर एंट्री राम अकाउंट डेबिटेड, सॉरी राम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, श्याम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हमें पता है कि आहरण को हम कहाँ बंद करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो अब आहरण को क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो यहाँ देखिए थर्ड एंट्री इसी के साथ सेकंड एंट्री हो जाएगी। आहरण को बंद करने पर, आहरण को बंद करने पर देखिए यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुई है क्योंकि राम पाने वाला है और श्याम भी क्या है? पाने वाला है, इसलिए अपन ने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। नगद जा रहा है, ये क्या कर रहा है? जा रहा है, इसलिए अपन ने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब देखिए आहरण को बंद करने पर क्या एंट्री होगी? आहरण का मतलब क्या होता है? निकालना, निकालना। तो इन्होंने जब पैसा निकाला, क्या निकाला? पैसा निकाला, तो इनकी पूंजी में क्या हो गई? पूंजी में क्या हो गई? कमी हो गई। और पूंजी में कमी होने पर कैपिटल को क्या करेंगे? ऑफ कोर्स डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम राम के साथ हम करते हैं तो हो जाएगी टू राम ड्राइंग अकाउंट, और जब शाम की करेंगे तो एंट्री कर देंगे श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू श्याम ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। देखिए यहाँ आहरण करने पे एंट्री करी थी राम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, श्याम ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश करी थी। अब इस आहरण को क्या करेंगे? अपन बंद करेंगे। आहरण का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। तो पूंजी में ऑफ कोर्स क्या हुई होगी? उनकी कमी हुई होगी। तो पूंजी में कमी होने पूंजी को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। यहाँ एक एंट्री हो गई राम के आहरण को बंद करने की एंट्री हो गई राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग, और श्याम के आहरण को बंद करने की एंट्री हो गई श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग। आप इन दोनों की एंट्री के स्थान पे एक एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ एंट्री कर सकते हैं राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। देखिए ये दोनों एंट्री किस प्रकार से हो सकती है? देखिए यहाँ पर राम ड्राइंग अकाउंट क्या हो चुका है? डेबिट हो चुका है। तब हमने उसको बंद किया तो राम के इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मतलब राम ड्राइंग अकाउंट एक बार डेबिट हुआ, राम ड्राइंग अकाउंट दूसरी बार क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो हम राम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट से, राम ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट से काट देते हैं। तो बचा क्या? राम कैपिटल टू कैश, राम कैपिटल टू कैश। उसी प्रकार हम श्याम के ड्राइंग को भी काट देते हैं। तो बच क्या रहा है? राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश।
तो आप इन 2 एंट्री के स्थान पर 1 एंट्री भी कर सकते हो। ये हुई आपके आहरण करने पर। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री अपन पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप साथ के साथ इनको लिख सकते हो। ठीक है, आप जितना लिखोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। अब देखिए आहरण किया किसने, आहरण किया राम ने और श्याम ने। तो ब्याज देगा कौन, ब्याज कौन देगा, ब्याज कौन देगा। तो देखो जिसने आहरण किया ब्याज वही देगा। ब्याज कौन देगा, जिसने लोन लिया। तो आहरण किया किसने, राम और श्याम ने। तो ब्याज भी कौन देगा, राम और श्याम देगा। तो देंगे तो इनकी पूंजी में क्या होगी, पूंजी में क्या होगी, कमी होगी। और पूंजी में कमी होने पर अपन कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पूंजी में कमी होने पर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब ये ब्याज लेगा कौन, ब्याज कौन प्राप्त करेगा, फर्म के लिए क्या है, आय। क्या है फर्म के लिए, आय। और आय हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो राम कैपिटल श्याम कैपिटल डेबिट हो रही है क्योंकि इनकी पूंजी में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है, आय है। क्या है, आय। और आय हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए अपन इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पूंजी पर ब्याज लगाने की एंट्री हो जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, अब एक छोटी सी बात याद करते, 11th में हम समस्त खर्चों को और समस्त आयों को क्या किया करते थे, बंद किया करते थे। 11th क्लास में, किस क्लास में, 11th में। देखिए 11th में क्या होता था और 12th में क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ देखने के बाद आपको ये टोटल 12th क्लास की पार्टनरशिप की जो भी टेंडर परीक्षा होती है वो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखिए 11th क्लास में हम सभी खर्चों को व आयों को कब, वर्ष के अंत में क्या करते थे, बंद करते थे। किससे, लाभ व हानि खाते से। किससे बंद करते थे, लाभ हानि खाते से बंद करते थे। ठीक है, जिसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। 12th क्लास के अपना चैप्टर चल रहा है साझेदारी। क्या चल रहा है, साझेदारी। साझेदारी में क्या होता है, एक विशेष खाता बनता है, विशेष खाता बनाते हैं। किसके लिए, लाभ व हानि के बंटवारे के लिए, लाभ हानि के बंटवारे के लिए बनाते हैं। तो इस खाते का नाम है लाभ हानि नियोजन खाता, नियोजन खाता। क्या नाम होगा इसका, लाभ हानि नियोजन खाता। ये नियोजन का मतलब होता है वितरण। क्या होता है, वितरण। कि जो साझेदार होते हैं, क्या होते हैं, साझेदार। जैसे राम और श्याम है। अब राम श्याम ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है। उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, उसके लिए बनाया जाता है कौन सा खाता, नियोजन खाता। 11th बनता था लाभ हानि खाता बनता था, यहाँ बनेगा लाभ हानि नियोजन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे।
एंट्री सेम एंट्री एलन की जैसे करेंगे, बट इसमें क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। जैसे देखिए, हटाओ मैं ये चीज, है ना। जैसे वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में खर्चे बंद करने में, क्या करने पर, खर्चे बंद। अब देखो, खर्चे ऑलरेडी पहले क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं। अपने जब खर्चे किए तो उसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपन डेबिट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं। जैसे कि मानो कि एक खर्चा लेते हैं, साझेदारों को वेतन, कमीशन या बोनस देने पर, साझेदार जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो आपके लिए माल के ऑर्डर लेके आ रहा है, आप उसको कमीशन देते हो, बोनस देते हो, तो ये फर्म के लिए क्या है, ये सब फर्म के लिए क्या है, खर्चे। क्या है, खर्चे। और खर्चे ऑलरेडी क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखो यहाँ एंट्री जाएगी, जिसे राम को मिल रही है, तो राम सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल। देखिए, राम सैलरी क्या है, खर्चा। खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए अपन इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये राम के लिए क्या है, आय। किसके लिए, राम के लिए आय। उसकी किस खाते में जाएगी, पूंजी। और पूंजी में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। पूंजी में वृद्धि होने, पूंजी का तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री हो गई, राम सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल। अब इसको क्या करना है, वर्ष के अंत में अपन को इसको क्या करना है, खर्चे को बंद करना है। क्या करना है, बंद। देखो खर्चा क्या है, ओनली फॉर क्या है, सैलरी खर्चा। सैलरी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, डेबिट हो चुकी है। और बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, उल्टा करना पड़ता। तो यहाँ देखो एंट्री हो जाएगी, बंद करने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम सैलरी। क्या कर सकते हो, यहाँ एंट्री कर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम सैलरी हो जाएगी। इसी प्रकार फर्म के जो भी खर्चे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आप इसके साथ लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो। तो खर्चों को बंद करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अदर एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको आप लिख देना, ठीक। अब ये तो था खर्चों को बंद करने पर, ठीक है। अब हम बंद करेंगे आयोग। किसको बंद करेंगे, आयोग को, ठीक है। तो यहां देखिए, आयोग को क्या करने पर, बंद करने पर, क्या करने पर, बंद करने पर आय ऑलरेडी पुस्तकों में क्या हो चुकी है, एक बार क्रेडिट हो चुकी है। तो उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, उल्टे मतलब क्या होता है उसका, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आय तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए अपन क्रेडिट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। ये आपकी आय थी, किसकी आय थी, ये फर्म की आय थी। फर्म की आय क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब इसको क्या करना है, बंद करना। तो बंद करने के लिए इसको अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये आय क्या हो जाए, बंद हो जाए। जब खर्चों को बंद करने पर, आयों को बंद करने पर ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद या तो बचेगा प्रॉफिट या बचेगा लॉस। अगर आय ज्यादा थी, फर्म की आय ज्यादा थी, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा, और फर्म के खर्चे ज्यादा थे, ऑफकोर्स क्या होगा, लॉस होगा। तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, लाभ होने पर, लाभ का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल की एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे? टू श्याम कैपिटल की एंट्री कर देंगे। देखो लाभ का बंटवारा, लाभ किसको होगा? साझेदार को। साझेदार यहाँ कौन है? राम है और श्याम है। तो जब इनको लाभ होगा तो ये लाभ कहाँ जाएगा? इनके पूंजी में। कहाँ जाएगा? पूंजी। और पूंजी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और पूंजी में वृद्धि होने पर उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। क्या करने पर? लाभ का बंटवारा करने पर। अगर फर्म को हानि होती है, क्या होती है? फर्म को हानि होती है, तो हानि की एंट्री उल्टी हो जाएगी। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल हम आपके लिए इसी टॉपिक पर एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे। उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन अपन उसको टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।